आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी देन फाइंड एक्स। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू बी सी के पैरेलल है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। इसमें फिगर में दिया हुआ है ए पी की वैल्यू एक्स है और पी बी की 4x + 1, ए क्यू की x + 3 और क्यू सी की 4x + 14। तो वी नो दैट इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो ये साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं हम। तो इसमें ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बाय बी पी टी थ्योरम। तो ए पी की वैल्यू x है और पी बी की वैल्यू 4x + 1 है, इज इक्वल टू ए क्यू x + 3 क्यू सी 4x + 14। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 4x + 14 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 3। तो x से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² एंड x से 14 को करेंगे 14x इज इक्वल टू 4x से x को करेंगे 4x² और 4x से 3 को करेंगे तो 4 3 = 12x। अब हमने 4x से कर दिया मल्टीप्लाई, अब हमने 1 से करना है। 1 से करेंगे x को x और 1 से फिर 3 को, ये आ गया हमारे पास 3। अब ये हम काट देंगे तो यहाँ रह गया 14x इज इक्वल टू 12 + 1 13x + 3। 14x 13 को इक्वल से इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड डी ए इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड डी ई। तो अगर तो हमें ये एक नंबर में पूछा जाए तब तो हम इसे शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है तो हम इसमें सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, ये छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल में। तो हम लॉन्ग मेथड से ही करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई एंड ए बी सी की हम सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। सिमिलरिटी के लिए हमें 2 एंगल इक्वल होने चाहिए, 2 एंगल से भी सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है। तो इसमें एक एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंड दूसरा है बी इज इक्वल टू डी, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्या रीज़न लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि डी ई और बी सी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलरिटी से, ये सिमिलर प्रूव होगी। अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। तो हमें इसमें दिया हुआ है ए डी, तो छोटी वाली ट्राइंगल का ए डी ले लेना, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू छोटी वाली ट्राइंगल का डी ई और बड़ी वाली ट्राइंगल का बी सी। तो ए डी हमें दिया हुआ है, गिवन है 1.5
और ए बी 6 है और डी तो हमने फाइंड करना है और बी सी हमें गिवन है 8। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू डी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8। डी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये अपॉन में आ जाएगा। तो इसको काट देंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। तो 3 से फिर 15 को काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, यहाँ डेसिमल है, इसको पहले साइड में डिवाइड कर दो, ये डेसिमल हटा दो पहले ऊपर, तो ये 5 आ गया। तो डी ई इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 5 4 ज़ा 20, एक के बाद डेसिमल लगेगा, ये कट जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डी ई एंड ई एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी सी। तो ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे हम, जैसे ए बी और डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जो ए बी है वो थ्राइस ऑफ डी ई है। तो ए बी के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, थ्राइस ऑफ डी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। डी ई से डी ई कट गया, 3 इज इक्वल टू, और हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ई एफ की हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ई एफ के प्लेस में 3 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए बी पैरेलल टू डी सी है, इट मीन्स ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में वन जो अपोजिट साइड होगी वो पैरेलल होगी। तो जो ट्रेपीजियम के डायगोनल है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड each other proportionally। तो इसमें ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो ओ ए 3x माइनस 19 ये फिगर में दिया हुआ है, और ओ सी x माइनस 5 एंड ओ बी x माइनस 3 एंड ओ डी 3 दिया हुआ है। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3x माइनस 19 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, ये आ गया 9x माइनस 57 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 5 15, 9x माइनस 57 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 8x आ जाएगा प्लस 15। अब अगर हम पूरे लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ले आएंगे या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में पूरी उठा के ले आएंगे तो साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं पूरा ये उठा के इधर ला रही हूँ,
एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 9x माइनस 57। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15, 9x को इधर ले आएंगे माइनस आ गया और 57 को लाएंगे तो माइनस से ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसमें 8x एंड 9x माइनस 17x और 57 में प्लस कर देंगे 15, ये आ गया 72 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। 72 के फैक्टर बनाने हैं, 8 9 ज़ा 72 एंड 8 प्लस 9 17। तो हम मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, प्लस या माइनस करके वही मिडल वाली टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 8x माइनस 9x, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट और फर्स्ट को जो a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 72x स्क्वेयर वो आ जाएगा, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले को एज इट इज़ रखेंगे। अब दो दो के पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन क्या आ गया x माइनस 8 और इसमें से हम माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे और अंदर रहेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। ये x की वैल्यू आ गई। एक दूसरी है x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। ये x की दो वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ PM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CB परपेंडिकुलर ऑन AP, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, और सेकंड पार्ट है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो हमें यहाँ पे फिगर गिवन है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ABC एंड AMP, इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए एक एंगल तो हमें 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री आएगा। कौन सा एंगल है? एंगल B। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ईच 90 डिग्री। तो दूसरा एंगल A कॉमन है इस वाली ट्रायंगल में भी, ABC में भी और AMP में भी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है। तो ये ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर होगी ट्रायंगल AMP के, किससे? एंगल से। उसके बाद आ गया सेकंड पार्ट। इसमें बोल रहे हैं CA अपॉन PA, जब हमारी ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स जो होगी वो प्रोपोर्शन में होगी। जो हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है CA, तो यहाँ पे CA ये क्या है? ABC का हाइपोटेन्यूज। 90 के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हम ABC का CA ले लेंगे हाइपोटेन्यूज। फिर जो AMP ट्रायंगल है AMP, इसमें 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ये है AP या फिर PA। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं हम सिमिलर ट्रायंगल की। उसके बाद BC, ABC का BC क्या है? परपेंडिकुलर, इसका हमने परपेंडिकुलर ले लिया ABC का। और AMP का परपेंडिकुलर क्या होगा? MP। तो सेकंड पार्ट हो गया। इसमें क्या रीजन लिखेंगे हम? इफ ट्राइंगल आर सिमिलर देन corresponding sides are in proportion. Corresponding sides are in proportion.
डन।